गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है लेसन 4 माई चाइल्डहुड लेसन 8 का माई चाइल्डहुड, जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के बारे में खुद अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उसी कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया था जो हमने कल करा दिया। तो आज जो है उसके बाद हमने कल बताया था कि पैराग्राफ जो है हम लोगों को 4 से पढ़ना है। ठीक है, ये देख लेंगे कि पैराग्राफ 4 जो है आप लोगों को आज से पढ़ना है। 3 पैराग्राफ तक तो मैंने पिछले दिनों करा दिया था, पढ़ा दिया था। उसके बाद उसमें कुछ ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 आया था जो मैंने कल कराया। आज जो है ये पैराग्राफ 4 से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफ। ऑटोबायोग्राफ का मतलब होता है खुद का जीवनी लिखना। ठीक है ना। माई चाइल्डहुड, अपने बचपन के बारे में उन्होंने लिखा। बताते हैं पैराग्राफ 4 में कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, सभी बच्चे जन्म लेते हैं, विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। सबका कुछ न कुछ जो है अपना अलग चरित्र विरासत में मिलता है, जो जन्म से ही जो है वो कुछ न कुछ उसमें खूबी रहती है, कुछ अच्छाई रहती है। जो उसके पूर्वज के द्वारा कुछ आर्थिक स्थिति सही रहता है, उस धनी मनी घर में बच्चे का जन्म होता है, या उस इन्वायरमेंट में ही जन्म होता है जहाँ जो है पूरी तरह से सब व्यवस्थाएं रहती हैं, and trained in certain way by figure of the authority। और जो है वह अपने घर के जो भी इन्वायरमेंट में पलता है, अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छा माहौल में, तो वो अच्छा आगे चल के करता है। लेकिन आई हेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई मदर। लेकिन मुझे जो है खुद एक ईमानदारी मेरे अंदर मिली है, जो मुझे विरासत में मिली है, और वह मुझसे सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का जो है अनुशासन और ईमानदारी, ये 2 चीज जो है मुझे अपने माता पिता से मिला है। ठीक है ना। ये सिर्फ 2 चीजें, एक ईमानदारी और एक सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का अनुशासन। ठीक है ना, अनुशासित रहना, खुद अनुशासन में रहना, ये माँ बाप से हमें मिला है कि हमें कितना अनुशासन में रहकर किसी कार्य को करना चाहिए, ये हमारे माता पिता ने दिया है। आई हेरिटेड फेथ इन गॉड, गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। मुझे जो है अच्छाइयों में, दयालुताओं में सबसे ज्यादा विरासत में हमें प्राप्त हुआ है, जो कि हालांकि डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। इसमें हालांकि मेरे 3 भाई और बहन भी हैं, जो परिवार के, वो भी मेरे माता पिता से, उनको भी प्राप्त कर। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। आगे बताते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कि बचपन में मेरे क्लोज मित्र, जिगरी जो दोस्त होता है, ठीक है, उसको क्लोज फ्रेंड कहते हैं, बहुत करीबी दोस्त, उनके मात्र 3 थे। उनका नाम था रामानंद शास्त्री पाला, दूसरा का नाम था अरविंदन एंड श्री प्रकाशन, तीसरा उनका जो मित्र थे उनका नाम था श्री प्रकाशन। All these boys were from orthodox हिंदू ब्राह्मण परिवार। वो तीनों जो लड़के थे, वो तीनों के तीनों वह रूढ़िवादी
रूढ़िवादी हिंदू के ब्राह्मण परिवार से थे, ठीक है, और मैं खा रहा एक मुस्लिम का बच्चा। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. In fact, बताते हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी हम तीनों में और हमारे और उन सबों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं था, अंतर ही नहीं हम लोगों ने समझा। इतना मतलब हम लोगों में गहरी दोस्ती थी कि हम लोग ने किसी प्रकार का ये रिलीजियस डिफरेंस हमारे बीच, उन लोगों के बीच बिल्कुल कभी नहीं रही। वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रियल बात ये था कि वो जो है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के मंदिर के सबसे ऊंचे पुजारी, सबसे बड़े पुजारी थे। उस मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे रामानंद शास्त्री थे, जो मेरे क्लोज मित्र थे। Later he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father. बाद में वो मेरा मित्र रामानंद अपने पिता के जगह पर ही, ठीक है, वो रामेश्वरम मंदिर में अपने पिता के जगह, पिता से ही वो पुजारी की विद्या सीखी और वहीं वह रामेश्वरम मंदिर में रहने लगे, कार्य करने लगे। आगे बताते हैं कि अरविंद वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स। लेकिन दूसरा जो मित्र थे मेरे, वो अरविंदन क्या किए, आगे बड़ा होकर जो है वो पढ़ लिखकर अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट विजिटिंग पिलग्रिम, यात्री लोग जो आते थे, ठीक है ना, जो विजिट करते थे, इधर उधर घूमने जाते थे, उनको जो है ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में वो काम में लग गए, ठीक है ना, यातायात के कारोबार में, गाड़ी किधर से किधर ले जाना है, किसको भेजना है, विजिट वाले में मैनेजर का काम करने लगे, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। एंड ऑपोजिट श्री प्रकाशन बिकम ए कैटेरिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर द साउथर्न रेलवे। और श्री प्रकाशन क्या बन गया, कैटरिंग, जो रेलवे में एक कैंटीन होता है जिसमें खाना वाना लोग बनाते हैं और रेल में यात्रा करने वाले, सफर करने वाले लोग इस कैंटीन से खाना बनता है और जिनको खाना होता है वो खरीद कर उसी में खाते हैं। उसी कैंटीन का कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, ठेका लेते थे, ठीक है, कैंटीन का, किसी भी ट्रेन का कैंटीन जो था उसका ठेका ले लिए और वो उसमें अपना सारा व्यवस्था करते थे रेलवे का, ठीक है, दक्षिणी रेलवे में। तो ये तीनों लोगों ने अलग अलग बाद में जगह पकड़ लिया, बच गया मैं। तो 4 पैराग्राफ में ये आप लोगों ने जाना कि इनके 3 मित्र थे, इनके माता पिता से ही इनको ईमानदारी का, अनुशासन का विरासत में इन्हें जो है वो चीज मिला था, और इनके 3 भाई बहन में थे। तो ध्यान देंगे, अगला पैराग्राफ जो 5 पैराग्राफ है वो हम फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।